इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। He's a BJP minister, Inder Singh Parmar, who now says that Raja Ram Mohan Roy was a fake reformer. He was a British agent. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कह डाला और इसी बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या मंत्री इंदर सिंह परमार का दिया गया ये बयान इतिहास में एक बार फिर नई बहस को खड़ा करना था या फिर बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले कोई राजनीतिक संदेश देना था। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर बवाल मचा तो मंत्री इंदर सिंह परमार ने सफाई भी जारी कर दी, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले आखिर मंत्री इंदर सिंह परमार के इस विवादित बयान देने के पीछे का राजनीतिक संदेश क्या था। आखिर कौन है इंदर सिंह परमार और इस बयान के बाद कैसे मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति में बवाल मच गया है, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी इनके पास है, लेकिन बीते दिनों मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर पश्चिम बंगाल तक तूफान उठ खड़ा हुआ। मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कह डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक मंच पर खड़े होकर राजा राम मोहन राय को जो है धर्मांतरण करने का कुचक्र चलाने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अंग्रेजों ने उस समय कुछ नकली महापुरुष गढ़ दिए थे और कुछ को समाज सुधारक की जिम्मेदारी दी थी और उन्हीं में से एक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान की टाइमिंग को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस विवादित बयान को मध्य प्रदेश कांग्रेस से लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। आखिर कैसे इस बयान को लेकर बवाल मचा है, इसको आप जानिए कि पहले मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस और टीएमसी कैसे हमलावर हो गई। बंगाल से आगे बढ़ते थे, संतान प्रकरण आता था। आज तक झारखंड में, पहले बिहार में था। वहां तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्यंत चल रहा था और जिसमें देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। So, women emancipation. This was Raja Ram Mohan Roy's lookout. This was his perspective. He was a reformer, a true reformer. And what does BJP say? They say that he's a fake reformer. मंत्री इंदर सिंह परमार के इस बयान को एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया। इस पूरे बयान को लेकर बवाल मचा तो खुद मंत्री इंदर सिंह परमार सामने आए और इस पूरे विवादित बयान को लेकर उन्होंने खेद जताते हुए साफ कर दिया कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। यानी कि इस बयान को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपनी सफाई जारी कर दी। कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आगर के सार्वजनिक कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की चर्चा करते हुए अंग्रेजों के षड्यंत्र पर मैं बोल रहा था। उस समय उस काल परिस्थिति में अंग्रेजों ने जिस प्रकार के षड्यंत्र किए थे उस संदर्भ में गलती से फ्लो में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया
उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं प्रायश्चित करता हूं। राजा राम मोहन राय जी के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान भी करता रहा हूं, पर जो मेरे से गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। आखिर मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार कौन है, इनकी प्रोफाइल क्या है और ये कैसे जुड़े रहे हैं और इनके साथ विवादों का कौन सा नाता रहा है, इसको भी आप सिलसिलेवार जान लीजिए। मंत्री परमार सिंह की प्रोफाइल पर नजर डालें तो 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दोबारा चुनाव जीते, 2020 में शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री बने, 2023 में फिर विधायक बने और उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इंदर सिंह परमार शुजालपुर विधानसभा से विधायक हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। 1985 में एबीवीपी के सदस्य बने। 8 साल तक एबीवीपी में पूर्णकालिक संगठन मंत्री रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। 2 बार जिला महामंत्री रहे। कट्टर हिंदू की छवि इंदर सिंह परमार की है। स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूलों में वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने का ऐलान कर विवादों में आए। बहू सविता परमार के सुसाइड मामले में भी परिवार सुर्खियों में रहा। बहरहाल अपने विवादित बयान को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने भले ही सफाई जारी कर दी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की सरगर्मी में मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बयान अब गर्म होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और भले ही मध्य प्रदेश में अभी इसका कोई असर ना हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।